हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। पावर हाउस नाम रखने का कारण जानते हैं क्या है? पावर हाउस नाम रखने का कारण है कि जिस तरीके से सेल में जो एनर्जी क्रिएट करता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में एक एनर्जी क्रिएट कर दूं उन लोगों के अंदर जो तैयारी कर रहे हैं। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो आज का टॉपिक आप देख रहे हैं कि ऊपर जिस तरीके से है, ऊपर आप देख सकते हैं कि ऑल कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन वन वीडियो। मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना कर लाया हूं क्योंकि पोस्चर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और 1-2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो परीक्षा में यहाँ से क्या होते हैं, 1 या 2 नंबर पूरे कर लो। आसान और ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आपको याद रखना है और एकदम छोटे छोटे बातों से पूरे। आपने अभी तक सिर्फ 5 या 6 डिफॉर्मिटीज़ पढ़े होंगे, लेकिन मैं यकीन दिला रहा हूँ मैं 12 से 13 डिफॉर्मिटीज़ बताऊंगा जो कि पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। पोस्चरल डिफॉर्मिटी क्या होता है पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। पोस्चरल डिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि जब हम अपने उठने बैठने और लेटने लिखने पढ़ने का जब पोस्चर यानी कि जो तरीका है वो सही नहीं रखते हैं, तो उस समय क्या हो जाता है कि बोन में डिफिशियंसी की वजह से या गलत हैबिट की वजह से जब हमारे आगे चल के बॉडी के अंदर कैल्शियम कम हो जाती है तो बोन का शेप भी वो एडॉप्ट कर लेता है। तो वही कारण होता है कि आपको पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है, या फिर कभी कभी कॉन्जेनिटल भी होता है, जन्म से भी होता है, और लैक ऑफ न्यूट्रिशन से भी होता है, मल न्यूट्रिशन से भी होता है। बच्चों को प्रोटीन अच्छे मात्रा में नहीं मिला है, कैल्शियम अच्छी मात्रा में नहीं मिला है, विटामिन नहीं मिला है, तो इस वजह से भी हो सकता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं पोस्चर डिफॉर्मिटी के। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट की तरफ। तो सबसे पहले पोस्चर पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा, क्योंकि देखिए पोस्चर जो इफेक्ट करता है वो 2 जगहों पे इफेक्ट करता है। एक होता है बॉडी के अपर लिम्ब में और दूसरा होता है बॉडी के लोअर लिम्ब में। तो अपर लिम्ब में 3, 4, 5 प्रकार के होते हैं, मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से होते हैं। लेकिन उससे पहले हमको थोड़ा सा ये जो फिगर आप देख रहे हैं ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि मेरे बताने से तुरंत आप पकड़ लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। तो इससे बाद भी अभी डीप और अलग है, वो डीप में बाद में बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में क्योंकि तैयारी चल रही है तो मैं चीज़ों को छोटे से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पेन कॉपी ले लीजिए आप भी, मैं भी ले लेता हूँ और इसको स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्पाइन में टोटल कितने बोन होते हैं? देखिए 33 होते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो इसमें से 7 बोन डिफ्यूज़ होकर 26 बचते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये ऑप्शन भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन सा ऑप्शन दे रखा है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो ऊपर के जो होते हैं 7, इसे कहते हैं सर्वाइकल बोन, इसमें 7 होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो पीछे हमारा चेस्ट के होता है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें होते हैं थैरोसिक, इसमें 12 होता है। और इसके बाद पेट के पीछे जो गहरा होता है, देखिए इसमें एक नेचुरल शेप होता है। इसी शेप में जब गड़बड़ी हो जाती है, ये शेप आप देख रहे हैं, इसी शेप में जब गड़बड़ियाँ हो जाती है ना, तो वहाँ हो जाता है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज इन अपर लिम्ब। ठीक है, तो शेप में गड़बड़ी कैसे होती है? गलत हैबिट की वजह से, मैंने आपको बताया था। तो थैरोसिक यहाँ पे 12 और सर्वाइकल 7, लंबर 5 और सेक्रल में भी 5। ठीक है, तो कॉक्सिक्स में आते हैं 4-5, वो उसको ज़रूरत नहीं जानने का, बस आप इतना ही जानिए। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, बस आपको नाम याद रखिए कि ब्लू वाला जो है वो थैरोसिक होता है, रेड वाला यहाँ सर्वाइकल है, येलो वाला लंबर है और ग्रीन वाला यहाँ पे सेक्रम है। तो बस आप इतने को जानिए। ये 3 चीज़ों को जानकर जो प्रॉब्लम आपका होती है मैं आपको उसको समझा दूंगा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं अब कुछ डिफॉर्मिटीज़ को। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं कि काइफोसिस को हिंदी में कुबड़ कहा जाता है। काइफोसिस का अदर नेम भी, देखिए ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है। अगर आप इस लिस्ट को पढ़ लिए तो ये यकीन मान के चलिए कि आपका 1-2 नंबर कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप एकदम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं ना वो अदर नेम पूछे जा रहे हैं। अदर मतलब कि दूसरा नाम क्या होता है इसका, वो बताइए। तो समझ में आ रही बात आपको? तो काइफोसिस का जो दूसरा नाम होता है इसे राउंड अपर बैक कहते हैं। राउंड शोल्डर अलग होता है, ठीक है, राउंड शोल्डर अलग होता है और राउंड अपर बैक अलग होता है। ठीक है, काइफोसिस ही राउंड अपर बैक है। कुछ लोग राउंड शोल्डर को ही काइफोसिस समझते हैं, ये एकदम गलत है। राउंड शोल्डर अभी मैं बताऊंगा आगे क्या होता है, आप काइफोसिस समझिए। तो
पहले बात करते हैं काइफोसिस की। इसे राउंड अपर बैक भी कहते हैं, इसको हंच बैक भी कहा जाता है काइफोसिस को, और तीसरा नाम इसका कर्ड बैक भी है। तो ये तीन तीन नामों से जाना जाता है। तो होता क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब आपके थेरोसिक जो बोन होता है, यानी कि सर्वाइकल के नीचे वाला जो ये पार्ट होता है, इसमें कर्व आ जाता है। थेरोसिक स्पाइन में कर्व के कारण आपका जो ये कर्व देखिए इस तरीके से कर्व बन गया, ये ज़्यादा घुमाव हो गया, तो इसमें कारण क्या होता है कि आपको कुबड़ हो जाता है, इसी को कहते हैं काइफोसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लोडोसिस यानी अग्रकुबजता। अग्रकुबजता हिंदी में कहते हैं, इसका भी नाम होता है, इसका भी जो अदर नेम है वो हॉलो बैक के नाम से और स्वे बैक के नाम से जाना जाता है। इसका कारण क्या होता है, इसमें जो लंबर स्पाइन होता है उसमें कर्व आ जाता है। जिस तरीके से आपने देखा कि पूरे स्पाइन में मैंने आपको बताया था सर्वाइकल के बारे में, थेरोसिक के बारे में और लंबर के बारे में। तो होता क्या है कि लंबर स्पाइन में जब कर्व आ जाए और आगे की तरफ मूव कर जाए, देखिए इस तरीके से जब पीछे से जो गहरा होता है इसमें और ज़्यादा आगे की तरफ मूव कर जाता है, तो यहाँ पे जो डिफॉर्मिटी होती है उसे हम कहते हैं लोडोसिस। लोडोसिस का हॉलो बैक ये पूछा गया है कई सारे एग्जाम्स में, और स्वे बैक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो यह देख सकते हैं इस फिगर में लड़की के किस तरीके से इस तरफ आगे निकला हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस को डायगोनल बैक भी कहा जाता है, यानी कि जब आपका वर्टिब्रा, तो ये स्पाइन आपने देखा, यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं, आपका स्पाइन जो है वो एक सीधे फॉर्मेशन में ना होकर इस तरीके से तिरछा हो जाए, चाहे इधर का मुड़ जाए चाहे इधर का मुड़ जाए, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम फ्लिप हुआ आपका स्पाइन, तो इसे हम कहते हैं स्कोलियोसिस, जिसकी वजह से आपके जो शोल्डर होते हैं ना, वो शोल्डर एक लेवल में नहीं होते, एक ऊपर एक थोड़ा सा नीचे, इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक डीप में जब मैं पढ़ाऊँगा तो ये भी बताऊँगा इसके करेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं और किन खिलाड़ियों में ज़्यादा होते हैं या किन लोगों में ज़्यादा होते हैं, तो ये मैं बताऊँगा आपको। तो ये बात समझ लीजिए कि जो स्कोलियोसिस है उसमें ये आपके स्पाइन में तिरछा पाना जाता है, जिससे कि कंधे का जो ये पैरेलल पार्ट होता है ये पैरेलल नहीं होता है, इसमें ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, जो फेरी वाले होते हैं और जो क्रिकेटर होते हैं जो वारी बैग लेकर, किट बैग लेकर चलते हैं देर तक, तो उनको ये होने के चांसेस होते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्कोलियोसिस। चलिए आगे की तरफ मूव करेंगे और वहाँ जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर क्या होता है इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो राउंड शोल्डर को मॉम पॉस्चर भी कहा जाता है अदर नेम में। राउंड शोल्डर देखिए ये होता है, देख रहे हैं, ये राउंड शोल्डर है आपका और ये नॉर्मल पॉस्चर है आपका। तो राउंड शोल्डर में ये जो कंधा होता है इस तरीके से आगे की तरफ झुक जाता है और राउंड शेप में हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि राउंड शोल्डर और काइफोसिस में डिफरेंस होता है। बहुत सारे बच्चों के मन में गलतफहमियाँ थी, मिसकंसेप्शन था, तो मैं उससे दूर कर रहा हूँ। और कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा दे रखता हूँ, आप वहाँ से मोबाइल नंबर ले लीजिए मेरा। और अगर मेरी चैनल और वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हेलो, टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और नोट्स प्राप्त करिए। वहाँ पे सारे नोट्स आपको वही मिलेंगे जो मैं पढ़ाता हूँ। मैं पहले से नोट्स आपको दे नहीं सकता कि मैं पहले बना के नोट्स रख लिया हूँ, यूपी, टीजीटी, पीजीटी और जिसका भी मतलब है DSSB का नोट्स बना कर रखा नहीं है। मैं जैसे जैसे पढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे नोट्स आपको प्रोवाइड करता जाऊँगा। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे ब्रह्मास्त्र वीडियो डाल रखे हैं, जैसे एक ही वीडियो में मैंने सारे मसल्स के निकनेम बना दिए हैं, और एक ही वीडियो में जितने भी स्पोर्ट ट्रेनिंग होते हैं उनके नाम और उनके प्रतिपादक के नाम और किस ईयर में वो डेवलप किए गए तो उनके नाम, मतलब एक साथ ही मैंने सब बता दिया है, एक लिस्ट में बता दिया है। अब इससे आसान चीज़ें आपको बहुत कम उम्मीद है कि मिलेंगी। तो ये देखिए राउंड शोल्डर में क्या होता है कि जब ट्रेपेजियस मसल्स होते हैं, ये गर्दन के मसल्स को ट्रेपेजियस मसल्स कहते हैं, इनका शेप इस तरीके से हो जाना, आगे की तरफ झुक जाना, राउंड शेप में हो जाना ही राउंड शोल्डर कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। पिजन चेस्ट। पिजन चेस्ट में देखिए इस तरह तोते की तरह या फिर कबूतर छाती इस तरीके से आगे की तरफ निकल जाता है या अंदर की तरफ धस जाता है, तो इसे हम पिजन चेस्ट कहते हैं। इसका नाम होता है पैक्टस कैरिमेटम, ठीक है, या फिर कील चेस्ट भी कहते हैं इसको। ये साइंटिफिक नेम है, ये डिफॉर्मिटी का नाम बता रहा हूँ मैं आपको। पिजन चेस्ट को कबूतर छाती भी कहते हैं, यानी ब्रेस्ट बोन का आगे की तरफ निकल आना। इस तरीके से जो ब्रेस्ट बोन आपका है, ठीक है, ये जो बोन है देखिए इस तरीके से ये शेप में आ जाना, ये अंदर की तरफ चला जाना, ये दोनों ही दर्शाता है, एक नहीं है, दोनों ही है। कि अगर आगे की तरफ भी निकल आया ऐसे चोंच बना के, मतलब ये पक्षी की जो चोंच होती है, जो मुंह होता है उसकी तरफ, और दूसरा इस तरीके से जो होता है उसे भी हम कह सकते हैं।
ठीक है, आगे आइए बात करते हैं स्टूप नेक, झुकी हुई गर्दन। स्टूप नेक में क्या होता है, सर्वाइकल आगे की तरफ चला आता है। आप इसको देख सकते हैं स्टूप नेक में, इसको हडल्ड नेक भी कहा जाता है दूसरे नेम में। और सर्वाइकल हड्डी का आगे की तरफ झुक जाना, तो सर्वाइकल हड्डी जब इस तरीके से आगे झुक जाती है, इसमें कर्व आ जाता है, तो ये जो प्रॉब्लम होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टूप नेक कहते हैं। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ, और भी चीज़ों को देख लेते हैं। मैंने बताया था ना कि ऐसे चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपने कभी इस तरीके से चीज़ें नहीं जानी होगी। बहुत एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करूंगा। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं, पैरों के लोअर लिम्ब की तरफ चलते हैं। तो लोअर लिम्ब में बो लेग होता है, बो लेग को जेनुबरम कहते हैं। ये हमेशा पूछा जाता है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। इसको मैं चाहूँगा कि आप रट लीजिए, और ये जो मैं लिस्ट बना रहा हूँ ये सब रटने वाली चीज़ें हैं। तो पैर के दोनों घुटने के बीच में जब गैप हो जाता है, देखिए इस तरीके से पैर के बीच में क्या हो रहा है कि गैप हो जा रहा है, और बो की तरफ, बो लेग्स क्यों कहा गया है कि धनुष की तरफ, जब आप धनुष को ऐसे खींचेंगे तो ऐसे नहीं बो की तरफ हो जाता है, ऐसे तो हो जाता है इस तरफ, हाँ इस तरह खींच रहे हैं तो ऐसे होता है। तो उसी के लिए हम इसको यहाँ पे बो लेग का टर्म्स यूज करते हैं, बो लेग्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नॉक नी। तो नॉक नी बो लेग्स का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें नी आपस में गैप ना बनाकर इस तरीके से जुड़ जाते हैं, टकरा जाते हैं। जब हम खड़े रहते हैं तब भी टकरा रहे, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और जब हम चलते हैं तब भी ओवरलैप करते हैं, स्टैंडिंग में भी हैं तब भी कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम हो रही है उसे नॉकनी कहते हैं। नी आपस में नॉक करते, एक दूसरे को टच करते हैं। तो नॉक कर रहे हैं, जैसे नॉक, नॉक मतलब दरवाज़ा खटखटाना होता है, तो उसी से यहाँ पे बना हुआ है टर्म्स नॉक नी। तो इसे हम जेनुवल्गम के नाम से भी जानते हैं, कई बार पूछा जा चुका है जेनुवरम और जेनुवल्गम। तो इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए, एल जो आ रहा है एल से डबल के होगा, इस बात को आप जान लीजिए कि डबल के जहाँ नॉक नी जो और डबल के आ रहा है तो एल होगा वहाँ पे। मैंने ऐसे ही याद किया हुआ है, आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। घुटनों को आपस में टकराना ही हमारा नॉकनी कहलाता है, ये आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, फ्लैट फुट। तो फ्लैट फुट का नाम बहुत आपने सुना होगा। तो फ्लैट फुट में क्या होता है कि जो प्रिंट आप देख रहे हैं ये पूरा प्रिंट होता है। अगर आपने अपना पैर को वाटर में डीप करिए, यानी पैर को पानी में भिंगा लीजिए, उसके बाद आप सूखे सरफेस पे चलिए, अगर आपके पूरे फुल प्रिंट ऑफ द फुट हो जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको फ्लैट फीट की प्रॉब्लम है। ठीक है, और पेस प्लानस कहते हैं इसको, साइंटिफिक नेम पेस प्लानस है। और पैर के तलवे का जो चपटा हो जाना ही क्या कहलाता है, फ्लैट फीट कहलाता है। तो इस तरह से फ्लैट देखिए पैर हो गया, और ये पैर के बीच में हल्का सा गैप होना चाहिए, दोनों मतलब हील और पंजे के बीच में जब गैप होता है तो ये नॉर्मल फुट होता है और ये सही होता है। फ्लैट फीट में प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि ये शीन होता है ना, यहाँ पे जो बोन होती है उसमें प्रॉब्लम होती है। वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चल पाते हैं, उनके परफॉर्मेंस में, फिजिकल परफॉर्मेंस में दिक्कत आने लगती है। इसीलिए आर्मी वगैरह में फ्लैट फीट वालों को निकाल दिया जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और वहाँ पे भी देख लेते हैं कुछ और भी मैंने डिफॉर्मिटीज़ हैं। आपने भी तो किताबों में सिर्फ इतने ही पढ़े होंगे, तो मैंने कुछ नया भी रखा हुआ है, मे भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक होता है क्लब फुट। तो क्लब फुट देखिए इस तरीके से पूरा एडी का घूम जाना, इसे क्लब फुट यानी कॉन्जेनिटल टैलिपस इक्विनोवारस कहते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल नेम है। ये कॉन्जेनिटल मतलब कि ये जन्मजात दिक्कत भी हो सकती है, जन्मजात भी होती है ये। ठीक है, जन्मजात होती है कि इस तरीके से पेड़ आपके पैर का टेढ़ापन हो जाता है, इसे हम क्लब फुट कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्लैव फुट। क्लैव फुट का मतलब होता है हाई इंस्टेप, हाई आर्क, टेलिपस केवाज और कोवाइड फुट भी कहते हैं इसको। तो ये चार नाम से जाना जाता है क्लैव फुट। क्लैव फुट में क्या होता है कि हाई आर्क हो गया। अभी आपने फ्लैट फुट में पढ़ा कि एकदम आर्क नहीं है, देखिए ये फ्लैट फुट है जिसमें एकदम आर्क नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कि फ्लैट फुट में ये देखिए कि एकदम आर्क नहीं बन रहा है। ठीक, लेकिन इस नॉर्मल वाले में आर्क है, और जब आप क्लैव फुट की बात करेंगे तो हाई आर्क होगा। तो जब हाई आर्क हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब उम्मीद से बहुत ज़्यादा ऐसे मुड़ जाता है, मतलब नॉर्मल पोर्शन से बहुत ज़्यादा मुड़ जा रहा है, तो उसे हम क्लैव फुट कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये मैंने बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में बताया है, और इनको कैसे ठीक किया जाता है। कुछ चीज़ें इसमें से आप एक्सरसाइज और आसन के थ्रू ठीक भी कर सकते हैं, करेक्टिव मेजर्स में बता सकता था। और भी बहुत सारी चीज़ों को डीप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, करूँगा भी मैं आगे। लेकिन तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। शॉर्ट नोट्स आपको दे दिए ताकि एक ही चीज़ें में आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, अगर आपको नहीं देखे तो बार बार मेरा रिक्वेस्ट कि पहले उसको देख ले, पहली बार देख रहे हैं तो।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों में शेयर करिए। बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप अगर कोई तैयारी का ग्रुप बनाए हैं, दोस्तों का ग्रुप बनाते हैं जिसके साथ आपने बीपीएड और एमपीएड किया हुआ है और आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दिया है और आप मेरे को वहाँ पर जोड़ सकते हैं। उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी तरह का समाधान और किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हो रहा है जो फिजिकल एजुकेशन में, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ और थोड़ी सी अपनी जानकारी से ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ और काफ़ी आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो आप मुझे प्लीज़ मेरा नंबर सेव करके वहाँ जोड़ने की कोशिश करिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी इस तरीके से बहुत सारे वीडियो लेकर आऊँगा। थ्योरी क्लासेस में मैं स्पोर्ट ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट ट्रेनिंग खत्म होते ही स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे मैं बात करूँगा और लेक्चर लूँगा, और लाइव क्लास भी बहुत जल्दी लेने वाला हूँ। तो आप घबराइएगा मत, लाइव क्लासेस में बहुत अच्छा इंटरेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डाउट्स हो रहे हैं वो आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं क्या होगा कि आपको सुन पाऊँगा और आपको समझ पाऊँगा। आपको जो भी मतलब दिक्कतें होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होगी, वो इंटरेक्शन से आपको मैं सॉल्व कर दूँगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।